सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स के अंदर बहुत सारे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव हमें अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप आज के दिन टाटा मोटर्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 1 से 1.5% की गिरावट हमें टाटा मोटर्स के अंदर शो हो रही, लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप गिरावट या दोस्तों चार्ट पैटर्न के अंदर देखोगे तो 3.5% के आसपास हमें कंपनी के अंदर गिरावट हुई थी, लेकिन बाद में हमें रिकवर निकल के आई और जहां करंटली 1.5% के ही आसपास हमें गिरावट निकल के आ चुकी है। टाटा मोटर्स का अगर आप पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 13% की जंप या फिर 13% की तेज़ी हमें निकल के आ चुकी है। एक ही महीने के अंदर रैली कंपनी के अंदर 13% की जंप निकल के आ चुकी है। इसके पीछे का कारण एक ही कि कंपनी ने अपना Q3 के नंबर्स पब्लिश किया और किस तरह से नंबर्स आए। रेवेन्यूज के अंदर 22% की जंप, नेट इनकम के अंदर 95% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर देखोगे 59% की जंप। यानी कि टाटा मोटर्स का अगर आप Q3 के नंबर्स देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से Q3 के नंबर्स के अंदर हमें जंप निकल के आई है। इसी के चलते हमें 13% की जंप टाटा मोटर्स के अंदर निकल के आ चुकी है। तो टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो 8 घंटे पहले हमें एक अपडेट्स निकल के आ रहा है पीएनबी परिभाष की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से अपडेट से कि टाटा मोटर्स के अंदर उन्होंने 495 रुपीज़ का टारगेट दिया गया है। करंटली अगर आप कंपनी देखोगे 446 रुपीज़ के ही आसपास हमें टाटा मोटर्स करंटली ट्रेड कर रही है। अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स गेट सेकेंड ट्रांच ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम टीपीजी। तो टाटा मोटर्स के अंदर एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर, करंट बेसिस के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट निकल के आ रहा है। अगर आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखोगे यानी कि दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है 7,500 करोड़ के आसपास कंप्लीट हो चुका है। ओवरऑल 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुका है। तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर बहुत बड़ा फंड आता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, तो उस फंड को कंपनी बहुत ज़्यादा यूजफुल तरीके से यूज़ करती है और बिजनेस के ऊपर लगाती है, जिसके चलते आने वाले फ्यूचर में बिजनेस के अंदर भी बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ हमें निकल के आ जाती है। अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो डेट एंड टाइम मेंशन देखिएगा। आज के दिन हमें न्यूज़ है 1 बजे के आसपास हमें अपडेट्स निकल के आ रहा है। तो बेसिकली टाटा मोटर्स का आपको पता होगा हर एक महीने के मंथली सेल्स के नंबर्स आते हैं। वैसे जनवरी की मंथली सेल्स के नंबर्स आ चुके हैं। टाटा मोटर्स टोटल सेल रेज 10% ईयरनर बेसिस, यानी कि टाटा मोटर्स के हमें ईयरनर बेसिस के अंदर 10% की सेल्स के अंदर हमें जंप निकल के आ चुके हैं। जो डेटा है जनवरी 2023 का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी कि दोस्तों एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स टोटल व्हीकल सेल्स रेज 81,069 यूनिट्स इन जनवरी, यानी कि जनवरी 2023 इस महीने के अंदर 81,070 यूनिट्स के आसपास कंपनी के ओवरऑल बेसिस के ऊपर हमें सेल निकल के आए हैं। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे ज़रूर हमें इसका बेनिफिट हमें कंपनी के रिजर्व्स के ऊपर, कंपनी के रेवेन्यूज़ के ऊपर और कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर निकल के आ सकते हैं। बहुत ही डिमांडिंग इनके व्हीकल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है और हर एक जो व्हीकल्स है बहुत ही शानदार तरीके से वेरियंट्स हमें कंपनी ने लॉन्च किए हैं। और आने वाले 2025 तक कंपनी का मानना है 10 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वर्जन्स कंपनी लॉन्च करेंगी। जब दोस्तों कंपनी व्हीकल दोस्तों लॉन्च करेंगी कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को मिल सकता है। और अगर टाटा मोटर्स को बेनिफिट मिलेगा तो इसका जरूर बेनिफिट हमें चार्ट पैटर्न के अंदर निकल के आएगा। और चार्ट पैटर्न के अंदर अगर तेजी निकल के आए तो उसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी देखने को मिल जाएगा। तो करंटली अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर, जहां ओवरऑल व्हीकल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इनका जो टोटल कमर्शियल व्हीकल्स का जो सेल्स है 7% के अंदर हमें फॉल नज़र आया। 32,780 यूनिट्स के अंदर हमें फॉल आया है। जो पहले दोस्तों पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर कितना हमें यहाँ सेल्स के नंबर्स था, ऑलमोस्ट हमें 48,000 के आसपास हमें यूनिट सेल्स का हमें नंबर्स निकल के आ चुका था। तो करंटली अभी हम आ चुके टाटा मोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे कोई ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिला। एफआईज की अगर आप होल्डिंग देखोगे स्लाइटली एफआईज ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस किया है और जो एफआईज ने अपनी होल्डिंग जो सेल किया है वही होल्डिंग हमें डीआईज ने बाइंग किया है। सिमिलर में गवर्नमेंट की अगर बात की जाए 0.14% के आसपास स्टेक है और पब्लिक ने भी स्लाइटली अपना स्टेक सेल किया है और जितना भी स्टेक सेल किया है उतना हमें डीआईज ने स्टेक हमें बाइंग करते नजर आ चुका है। तो ये पॉजिटिविटी अपडेट्स है कि जो भी हमें सेल कर रहे हैं वो डीआईज हमें बाइंग लगातार करते नजर आ रहा है। टाटा मोटर्स का पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे अभी भी कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही बिलोंग कर रही है। ऑलमोस्ट 12% के आसपास कंपनी नेगेटिविटी के ही अंदर हमें देखने को मिल रही है।
अभी अगर आप दोस्तों देखोगे कंपनी का जो सपोर्ट लेवल था 390 रुपीज़ का था, जो पहले बार 1 2 3 4 बार कंपनी ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात कीजिए 1 एंड 2 बार कंपनी 500 रुपये के आसपास कंपनी रजिस्टेंस लेवल फेस किया। तो एक बार दोस्तों कंपनी 500 रुपये के ऊपर अगर क्रॉस करेगी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें टाटा मोटर्स के अंदर निकल के आ सकती है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको बोनस के साथ साथ स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन अगर आप यह बोनस का अगर आप रेशियो देखोगे 2:1 रेशियो के अंदर बोनस और स्प्लिट का अगर आप रेशियो देखोगे 1:10 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि बोनस अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद टोटल आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। और स्प्लिट अगर आप देखोगे अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले मिलेंगे 10 शेयर। तो इन्हीं दोनों के चलके हुए एक ही कंपनी के अंदर दोनों बेनिफिट मिलने वाला है। हम लोग बात करें कैप्टन पाइप्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के बारे में बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया है। 723 रुपीज़ के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो हमें 1800% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुका है। मार्केट कैप 336 करोड़ का है। तो माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करना चाहेंगे। यहाँ अगर आप कंपनी के पैरामीटर्स देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर पहले 242 करोड़ के आसपास था। उससे पहले अगर आप देखोगे 255 करोड़ स्लाइटली हमें कम हुआ। और अगर आप करंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे दिसंबर के अंदर तो हमें 2.76% के आसपास हमें इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो ईयर बेसिस हमें जंप निकल के आ चुकी है। सेम अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे, देखो कंपनी छोटी, इसके छोटे पैरामीटर से आपको निकल के आएंगे 0.38 करोड़, 0.28 करोड़, 5.13। तो यहाँ अगर आप कंपेयर करें स्लाइटली हमें कम हुआ, उसके बाद हमें शानदार तरीके से जंप हमें इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर निकल के आई और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें जंप देखने को मिल चुकी है। रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो रिजर्व्स भी अगर आप कंपनी के देखोगे 4.27 करोड़, 4.66 करोड़, 4.93 करोड़ और 10 करोड़। तो रिजर्व्स के अंदर कंप्लीटली जंप है। बोरिंग्स अगर आप देखोगे लगातार कम हो रहे हैं, 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ और 3.76 करोड़। तो लगातार हमें बोरिंग्स के अंदर कम हो रहे हैं और रिजर्व्स के अंदर जंप है। तो ये पॉजिटिव कंपनी हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग इसका बहुत ज़्यादा हमें संकेत निकल के आ रहा है। तो इस कंपनी के बारे में स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। तो एस्ट्रल लिमिटेड की अगर बात की जाए तो इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो कितने रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलेगा? 1:1 रेशियो के अंदर मिलेगा, 2:1 रेशियो के अंदर मिलेगा, या फिर कितने रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। इस कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे, बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। मैक्सिमम के अंदर अगर कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करेंगे 36,000 करोड़ का रिटर्न 36,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है और 2007 से ही मार्केट के अंदर लिस्टेड है। बहुत सारे साल दोस्तों नहीं हुए, कंपनी 2007 में लिस्टेड हुई। जब से लिस्टेड तब से 36,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। तो अगर आप रिपोर्ट्स के अंदर देखोगे तो कोई हमें दोस्तों कोई ज़्यादा अपडेट्स निकल के नहीं आ रहे, सिर्फ हमें मेंशन किया गया है प्रपोजल फॉर इश्यू ऑफ द बोनस इक्विटी शेयर्स। तो यही हमें आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो कब ये किस दिन हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है? तो 7 February के दिन हमें कंपनी Q3 के नंबर्स डिक्लेयर करने वाले हैं। उसके साथ साथ हमें बोनस कितने रेशियो के अंदर मिलने वाला है उस रिगार्डिंग कंपनी यहाँ डिस्कशन करने वाली है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q3 के नंबर्स निकल के आएंगे, बोनस के रेशियो निकल के आएंगे, मैं 100% आज के साथ शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।